कोई सुनने के लिए अधिकारी आते ही नहीं है इस क्षेत्र में। सब बिके हुए हैं ये भूमि माफियाओं से, और सब यहाँ का भूमि माफियाओं से, ये मऊगंज जिले का जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब बिके हुए हैं और सब इन माफियाओं से डरते हैं। जब हमारे हनुमान जी और शंकर जी का मंदिर बना था आज 50 वर्ष से, इस मंदिर को उखाड़ के गायब कर दिए। बताइए, जब भगवान को नहीं डरते हैं तो यहाँ का अधिकारी कौन है कि इनको डरेंगे? कि हमारे यहाँ पंचायत में बेगर लीज, बेगर एनओसी के और पूरी जितने खदान खोलवाई जा रहे हैं, अवैधानिक काम हो रहा है। बोली थे तो मरई के लौसा हौकई का तैयार, हाँ तो डेढ़ के मारा न बोली नहीं पाता है, न कुछ कही नहीं पाता है। सर एक श्रीमान न कलेक्टर चेक कराता ही, न विधायक जांच कराता ही, एका कही के हमारे भगवान हो जा। कौन हमारे पंचायत से गलती हो गई कि एका नहीं समझौता किया जा रहा है। मऊगंज जिले का हर्राहा गांव, जिसे प्रकृति ने काला पत्थर रूपी एक वरदान दिया था। यह गांव एक समय पहले हरा भरा और खुशहाल हुआ करता था, लेकिन कुछ वर्षों पहले अचानक से इस गांव में मौजूद काले पत्थर पर खनिज माफियाओं की नजर पड़ती है। धीरे धीरे इस गांव में जगह जगह स्टोन क्रशर और खदानें संचालित होने लगी। इस तरीके से गांव में 13 स्टोन क्रशर इस पूरे गांव को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। 2 पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव अब सुरंग और गड्ढों में तब्दील हो चुका है। दिन रात स्टोन क्रशर संचालित हो रहे हैं और दिन रात पत्थरों की माइनिंग होती है। जो पत्थर कल तक इस गांव के लिए प्रकृति का तोहफा था, आज वही पत्थर इस गांव के लिए अभिशाप बन चुका है। ग्राम पंचायत हर्राहा के दुधमनिया, मलकपुर, हर्रई, गुजरान, केसरा पहाड़ गांव के लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं। गांव की आधी आबादी पलायन कर चुकी है। क्रशर से उड़ने वाली धूल के कारण लगभग 25 से 30 परिवारों के लोग टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। हर्राहा ग्राम पंचायत की हालत का जिम्मेदार अकेले खनिज माफिया नहीं, बल्कि खनिज विभाग एवं स्थानीय जिला प्रशासन है और अधिकारी हैं, जिन्होंने मिलकर इस गांव को तबाह कर दिया। वर्तमान में हर्राहा ग्राम पंचायत में 13 स्टोन क्रशर और कई खदानें संचालित हो रही हैं, जिनमें से 4 से 5 की संख्या में स्टोन क्रशर ऐसे हैं जिन्हें पंचायत से आज तक एनओसी भी नहीं मिली। इसके बावजूद भी माइनिंग अधिकारी सुनील राजपूत और जिला प्रशासन की मिली भगत से यह स्टोन क्रशर अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। सर ये लोग समस्या बहुत, खदान से बहुत परेशान है, जनता मेरी पूरी परेशान है। बोलते हैं मेरे घर में डस्ट आता है, पत्थर आता है, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पाते हैं। गांव की सरपंच साधना गिरी ने बताया कि स्टोन क्रशर संचालक पैसे के दम पर सभी नियमों को दरकिनार कर दिन रात जमीन को खोखला कर रहे हैं। सरपंच के मुताबिक लक्ष्मी स्टोन माइनिंग एवं स्टोन क्रशर, सिंह स्टोन क्रशर, नीलकंठ स्टोन क्रशर एवं त्रिमूर्ति एसोसिएशन, मां विंध्यवासिनी स्टोन क्रशर ऐसे हैं जिन्होंने आज तक पंचायत की एनओसी नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद भी बिना रोक टोक के यह स्टोन क्रशर संचालित हो रहे हैं। गाँव के ही रहने वाले गगनदास कोल बताते हैं कि उन्होंने कभी अपनी जमीन को ना ही बेचा और ना ही कभी किसी को लीज पर दिया। इसके बावजूद भी प्रशासन की मिली भगत से इस जमीन पर फर्जी तरीके से लीज बना दी गई और इसे खनिज माफियाओं को सौंप दिया गया। इसी तरीके से आदिवासियों को मिली बंटन की जमीन, जिस जमीन को बिना कलेक्टर की अनुमति के कभी बेचा ही नहीं जा सकता था, उस जमीन को भी इन खनिज माफियाओं को दे दिया गया है। इस आदिवासी गाँव में चल रहे स्टोन क्रशर और खदानों की मनमानी इस कदर हावी है कि ना ही ब्लास्टिंग का कोई समय निर्धारित है और ना ही कोई दिन निर्धारित है। मनमानी तरीके से ब्लास्टिंग के कारण खदान से उड़ने वाले पत्थर सीधे ग्रामीणों के घरों में जाकर गिरते हैं, जिसके कारण कई घर धराशायी हो चुके हैं और बच्चों का स्कूल जाना भी अब मुश्किल हो चुका है। यह अत्याचार उस स्थान पर हो रहा है जहां से मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरीश गौतम विधायक हैं। गांव के लोगों में भारी असंतोष व्याप्त है। गांव वालों का कहना है कि यहां पर मौजूद जल जंगल जमीन माफिया सरकार और ईश्वर दोनों से बड़े हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह हमें जीने नहीं दे रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम गांव वालों को या तो आत्महत्या करनी पड़ेगी या फिर इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। ग्राम पंचायत का क्या समस्या है? ग्राम पंचायत में हम लोग सरपंच साहब से आए थे मिलने के लिए और एक ज्ञापन भी दिए हैं सरपंच साहब को। और पूरे ग्राम पंचायत में एक क्रशर प्लांट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अवैध रूप से चल रहे हैं। ये इतना पत्थर उड़ाते हैं, जब ब्लास्ट करते हैं इनका कोई समय सीमा है नहीं, जब चाहे तब ब्लास्ट करें। ये देख रहे हैं आप, रोड है, रोड में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, हर्राहा जाते हैं, हर्रई जाते हैं, इनको आने जाने में परेशानी होता है। और अवैध रूप से यहाँ संचालित किए हैं। एक हमारे खनिज अधिकारी महोदय हैं सुनील सिंह राजपूत जी, वो आते हैं और चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जब कहे कि लीज कहाँ है तो कहेंगे वो तो भूमि बंटन की जमीन खरीद करके अपना खोद रहे हैं। और यहाँ भूमि बंटन वाले जितने जमीन सब था वो सब बेच करके और ये भूमाफिया लोग खरीद करके अवैध रूप से कारोबार कर रहे हैं। और एक हमारा ये पुराना रोड है
पंचायत द्वारा बना था। इस पंचायत का रोड को आज खोद दिए हैं, आपके सामने है, चल के देख लीजिए। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल जाते थे, आज स्कूल जाने में किचकिचा रहे हैं, इधर उधर में डरार से जा रहे हैं, लेकिन रास्ता तक नहीं है हमारी बस्ती का। और ये पंचायत में खदान वाले जो है किसी प्रकार का न कोई सूचना देते हैं न कुछ करते हैं, मनमानी ढंग से रुपया पहुंचाए अधिकारी के पास, अपना एनओसी बना लिए और अपना लीज बनवा लिए, और कोई प्रदूषण का कोई मतलब नहीं है। यहाँ इतना धूल उड़ता है कि हम लोगों के घर में पत्थर आता है, हम लोग बहुत परेशान हैं। और टीबी का भी मरीज हूँ मैं, देख लीजिए मेरा स्थिति क्या हाल चाल है। और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग न्यायालय से स्टे भी ले आए अपनी जमीन का, स्टे को भी नहीं मान किए। कलेक्टर साहब को आवेदन दिए, वहाँ भी न्यायालय में केस लगा है, वो भी नहीं सुन रहे हैं। अब प्रधानमंत्री महोदय जी को दिए, वहां से आदेश आया, यहाँ कलेक्टर साहब रफा दफा कर दिए सब मामला। कोई सुनने के लिए अधिकारी आते ही नहीं है इस क्षेत्र में। सब बिके हुए हैं ये भू माफियाओं से, और सब यहाँ का भू माफियाओं से, ये मऊगंज जिले का जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब बिके हुए हैं और सब इन माफियाओं से डरते हैं। जब हमारे हनुमान जी और शंकर जी का मंदिर बना था, आज 50 वर्ष से इस मंदिर को उखाड़ के गायब कर दिए। बताइए, जब भगवान को नहीं डरते हैं तो यहाँ का अधिकारी कौन है कि इनको डरेंगे? ये सब अवैध रूप से यहाँ संचालित है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मानवा मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों के द्वारा मेरा ऊपर तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तक मेरा आवाज पहुंचना चाहिए, और हम लोग गरीब आदिवासियों का न्याय दिलाइए। आप लोगों के माध्यम से मैं ही विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और रहना यहाँ बड़ा मुश्किल है। यदि न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और नहीं मानता है सरकार तो आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर होकर के मरेंगे, जिसका जवाबदेह शासन प्रशासन का होगा। नाम राम टहल जायसवाल है। आज आप ग्राम पंचायत में आए हैं जी सर। समूह के साथ में, क्या है मामला, क्या शिकायत? सर मामला यहाँ का सबसे बड़ी शिकायत है कि हमारे यहाँ पंचायत में बेगर लीज, बेगर एनओसी के और पूरी जितने खदान खोलवाई जा रहे हैं, अवैधानिक काम हो रहा है। बोली थे तो मरे के व्यवसाय हौका का तैयार, हाँ तो डेढ़ की मारा न बोल नहीं पाता है, न कुछ कह नहीं पाता है। सर एक श्रीमान न कलेक्टर चेक कराता ही, न विधायक जांच कराता ही, केका कही के हमार भगवान हो जाए और एक जांच करवाई जाए, देखा जाए पूरा रिकॉर्ड का नियम के आधार पर लेके अपन पूरा काम करा। श्रीमान जी ऐसा दुर्दशा है। अब ये देखत ये डेस्ट से चलते चलते यदि पीछे बैठ लगा एक जने, उनका टीवी हो गई है, उनसे चल नहीं पावल, पूरा चारों तरफ से घर खोद लीनगा सर। और ओका बोलैया कौन है, रास्ता देख लीन मंदिर ढोकवा दीनगा, और गरीबन के बसे के बाद जगह नहीं दी जा रही है। अब खदान माने खदान के बाद लीज का अनुशासन कलेक्टर के अधिकारी अफसर जितने ऊपर के हैं सब दे रहे हैं सर, तो उसका अनुमोदन श्रीमान जी हमार करत काहे नहीं है। कौन हमारे पंचायत से गलती हो गई कि एका नहीं समझौता की जा रहा है। मेरा नाम है सुरेंद्र प्रसाद गिरी। गांव के काफी जनसमूह आपके ग्राम पंचायत में बन रहा है, सरपंच क्या समस्या लेकर आया? यहाँ की समस्या बहुत विकराल, बहुत विकट है। ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया के पास हम सब लोग मिलकर आए हुए हैं। आज यहाँ जो भू माफियाओं का जाल फैला हुआ है, तो इतने निडर हो चुके हैं कि कहीं किसी नंबर की लीज बनवा लेंगे, किसी नंबर में खुदाई कर रहे हैं बिना ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर। ग्राम पंचायत के सरपंच को न तो कोई उनके पास दस्तावेज है, न तो अगर कोई जानकारी क्रसर वालों से मांगी जाती है। इसके पूर्व में ग्राम पंचायत महोदय से हम लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने बताया कि हम ग्राम पंचायत द्वारा क्रसर संबंधित समस्त दस्तावेज का उल्लेख किया, नोटिस जारी किया सभी क्रसर वालों को। एक भी क्रसर वाला आज 2 साल से आज तक कोई जानकारी ग्राम पंचायत को उपलब्ध नहीं कराई। फर्स्ट बात। सेकंड बात हो गई कि बिना ग्राम पंचायत के अनुमति के बगैर इनकी मनमर्जी चल रही है। जहीं ये लोग पाते हैं वहीं उत्खनन करने लगते हैं। बिना ग्राम पंचायत के अनुमति के बगैर हमारे यहाँ सुनील राजपूत खनिज अधिकारी हैं, वो कहते हैं ग्राम पंचायत का कोई मतलब नहीं है, ग्राम पंचायत की नोसी का भी कोई मतलब नहीं है। आप कागज लेके आओ और भंडारण की नोसी बना दिए, लीज की नोसी। इसका मेरे पास कई प्रूफ है, मेरे पास कागज है कि यहाँ पर माँ लक्ष्मी स्टोन्स माइंस क्रेशर के नाम से हर्रई गुजरान में है, उसका भंडारण का कागज बिना ग्राम पंचायत की नोसी के बगैर बना दिए। हमने उनको कई बार इसका आवेदन दिया कि उसको किस तरीके से बना दिए, भाई ग्राम पंचायत को कोई मालूम है कि नहीं है, तो बोलते हैं आप पता कर लीजिए जहां होगा। पूरी जनता आज आई हुई है ग्राम पंचायत में, हम लोग सब सरपंच महोदय के पास आए हुए हैं कि इनकी जो समस्या है उसका निराकरण हमारे पत्रकार महोदय
के द्वारा ऊपर तक आवाज पहुंचाई जाए और जो इनके साथ गलत किया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर, उसमें लगाम लगाई जाए। और ये हमारे अधिकारी सुनील राजपूत हैं, यहाँ पर अगर कोई शिकायत उनसे की जाती है तो बोलते हैं हम देख लेंगे इसको, आते हैं देखेंगे, आते हैं देख कर चले जाते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये सारी शिकायतें खनिज अधिकारी, खनिज कलेक्टर महोदय, खनिज विभाग को दिया गया जा चुका है। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल हमारे यहाँ 14 तारीख है, 14 तारीख को कल 2 पब्लिक हियरिंग होनी है। एक होना है स्काई लाइट्स माइंस स्टोन क्रेशर के नाम से प्लांट है उनके यहाँ होना है। आज तक ग्राम पंचायत को कोई सूचना अभी तक नहीं दी गई है। दूसरा गौरव रैनवाल के नाम से है, पब्लिक हियरिंग होनी है। ना तो ग्राम पंचायत को कोई सूचना दी गई है कि कहाँ हमको हियरिंग करवाना है, कहाँ हमारी खदान है, किस नंबर में खदान है, कहाँ हमको जहाँ हमको भू स्थल पे हमें खोदना है, उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज तक कोई ना तो ग्राम पंचायत को बता रहे हैं, ना तो ग्राम पंचायत से कोई अनुमति लिए है। उसका हम लोग सब मिलकर विरोध कर रहे हैं ग्राम पंचायत में। और यही आपसे अपेक्षा है कि आप सब लोग इसकी मदद करके इस गरीबों को, हम लोगों को मदद करें और ये आवाज हम लोगों की ऊपर तक पहुंचाएं, आप सभी मिलकर।